मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएँ मनुष्य रखते हैं, वह आशाएँ तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है। प्रश्न: संगम युग पर कौन-सी आश रखो, तो सब आशाएँ सदा के लिए पूरी हो जाएँगी? उत्तर: हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यह आश हो, इसी आश से सदा के लिए सब आशाएँ पूरी हो जाएँगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएगा। सतयुग में सब कामनाएँ पूरी हो जाएँगी। गीत: तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा यह समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वे लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होंगी। वहाँ पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएँ सतयुग में पूरी होंगी। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, ये भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो? ये 5 विकार का ये दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाएंगी और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी यहाँ बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी नहीं। बाकी थोड़ा समय सब नाश में है। इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वह कोई भी नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से। हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवें। किसको भी कभी दुख नहीं देना है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग
स्त्री से अलग हो जाते हैं। कहते हैं इसने छोड़ दिया है। इस समय रावण राज्य में सब पतित पापात्माएँ हैं। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच से ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है, तो ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापुर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तब तो गाते हो पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो। इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी है। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब आशाएं छोड़नी है। अपना धंधा दूरी आदि सब बल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विख काय को खाए। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वह याद ही खलास होंगी। अब निर्विकारी बनना है, भल माया के तूफान आवे परंतु पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज देवता थे, फिर तुम ही पूज से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे, फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, तो कोई भी आश नहीं रखनी है। यह सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए विस्पत की दशा। तुम जानते हो अब हमारी ऊपर विस्पत की दशा बैठी है। अब हमारे ऊपर विस्पत की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था, सत्युग में तुम्हारे ऊपर विस्पत की दशा थी। इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से विस्पत की दशा मिलनी है। विस्पत की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो विस्पत की दशा होंगी। यह भी समझा दिया है। अब सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो।
माया ने तुम्हारी पंख काट दिए हैं। अब तुमको मिलती है ईश्वरी मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरी मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरी मत क्या मिलती है कि बाप को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएंगी। याद से ही विक्रम विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेंगी। वहाँ तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होंगी, धन भी बहुत होगा। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव। पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं। पूछते हैं वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहाँ है ही योग बल। ड्रामा में नूंद है, सत्युग में सब योगी है। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। वहाँ है ही योग बल। ड्रामा में नूंद है, सत्युग में सब योगी है। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, ऐसे नहीं। कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया है। योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। उनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया जाता है तुम हो राज ऋषि, राज योग सीख रहे हो। राजाई पद पाने के लिए इस समय बाप को याद करना है। कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देह अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाप समझाते हैं पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं। अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है। गाया भी जाता है सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। यह भी समझते हो अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्टल खोलो, बोर्ड पर लिख दो बहनों और भाइयों 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बतलाते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो,
कोई भी आवे उसको 2 बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो, बेहद का बाप कहते हैं अब माम एकम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, इस सब पुरुषार्थ से तुम ये बनेंगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 है, अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। इस याद से खुशी में रहेंगे। इस छिछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं। उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे, ये है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएंगे, सदैव थोड़े ही रहेंगे। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। यह धुन अंदर लगी रही। बाप और कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ। यह सब मरे हुए हैं, आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे ज़रूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्कर भी याद रखना है। बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि जार को जानते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह बुद्धि में है। अब फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। यह राज भाग है। बाप को याद करते हैं बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं। एक बाप की याद से, बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, ऋषि सदा पवित्र होते हैं। बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़े ही विकार के लिए आश रखनी है, यह अच्छी आश है। अब तो परलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आज लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो। शिव बाबा केराफ ब्रह्मा
हम सब शिव बाबा के बच्चे, ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है पतित पावन सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। कोई को भी छोड़ता नहीं हूँ। प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अब शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं। वह तो होंगी योग अग्नि से। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रित, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरी मत पर चलना है। दूसरे पॉइंट, पावन बनकर वापस घर जाना है। यही एक आश रखनी है। अंत मत्ते सो गत्ते, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। वरदान, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है, तब तक अलग नहीं हो पाते हैं। ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग न हो, सदा बाप के साथ हो। दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित न करे। इसको ही सहज और सुतः योगी कहा जाता है। ऐसे योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी योग के बिना न हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। अब लास्ट में स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। ओम शांति।